ये कथा है उस भक्त की जिसने अपने इरादे से भगवान शिव को स्वयं पृथ्वी पर बुला लिया। ये कथा है उस स्थान की जहां त्रिकालदर्शी महादेव ने वैद्य चिकित्सक का रूप धारण किया। आइए जानते हैं देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की चमत्कारी और रहस्यमयी कहानी। रावण और शिवलिंग की कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। रावण लंका का राजा और परम शिव भक्त भगवान शिव को अपने राज्य लंका ले जाना चाहता था। उसने कठोर तप किया और अपनी भुजाओं की आहुति देकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान शिव उसके भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वो उनका ज्योतिर्लिंग लंका ले जा सकता है। लेकिन शर्त ये थी कि रास्ते में अगर उसने इस लिंग को कहीं जमीन पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने हाँ भर दी और शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। विष्णु की लीला। देवताओं को चिंता हुई कि अगर शिव स्वयं लंका में स्थापित हो गए तो रावण अमर हो जाएगा। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव से कहा कि रावण को मूत्र त्याग की आवश्यकता हो जाए। रावण परेशान हुआ और तलाश करने लगा कि कोई उस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए थाम ले। उसी समय भगवान विष्णु ने एक ग्वाले गोप बालक का रूप धारण किया और रावण को सहायता का वादा किया। लेकिन जैसे ही रावण थोड़ी देर के लिए गया, विष्णु रूपी ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं देवघर में जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया, उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर रावण ने उसे जोर से दबा दिया, जिससे शिवलिंग कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। बैद्यनाथ का नाम कैसे पड़ा? आज भी मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ सभी रोगों को हरने वाले हैं। यहाँ श्रावण मास में लाखों कांवड़िए गंगा जल लाकर बाबा को अर्पित करते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से बाबा को जल चढ़ाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। बाबा बैद्यनाथ सिर्फ एक शिवलिंग नहीं, बल्कि श्रद्धा और चमत्कार की जीवित मूर्ति हैं। अगर आपने सच्चे मन से पुकारा, तो बाबा वैद्य बनकर आपके सारे दुख हर लेंगे। हर हर महादेव।